कैसे हुई पिनाक धनुष की उत्पत्ति। हालांकि यदि आप पिनाक के इतिहास के बारे में, जिसका वर्णन विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों में विस्तार से दिया गया है, तो इस धनुष के भंग होने का वास्तविक कारण आपके समझ में आ जाएगा। इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है, जिसके अनुसार समय आने पर पिनाक को भंग होना ही था, और वो भी भगवान विष्णु के द्वारा ही। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर का धनुष पिनाक और भगवान नारायण का धनुष श्रांग दोनों का निर्माण स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने किया था। एक बार इस बात पर चर्चा हुई कि दोनों धनुषों में से श्रेष्ठ कौन है। तब ब्रह्मदेव की मध्यस्थता में भोलेनाथ और श्रीहरि ने अपने अपने धनुष से युद्ध किया। हर और हरि के युद्ध का परिणाम तो भला क्या निकलता, किंतु उस युद्ध में श्रीहरि की अद्भुत धनुर्विद्या देखने के लिए महादेव एक क्षण के लिए रुक गए। युद्ध के अंत में दोनों ने ब्रह्मा जी से निर्णय देने को कहा। शिव जी और विष्णु जी धनुर्विद्या में अंतर बता पाना असंभव था, किंतु कोई निर्णय तो देना ही था। इसी कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि चूंकि महादेव युद्ध में एक क्षण रुककर नारायण का कौशल देखने लगे थे, इसी कारण श्रांग पिनाक से श्रेष्ठ है। ये सुनकर महादेव बड़े रुष्ट हुए और उन्होंने उसी समय पिनाक का त्याग कर दिया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि अब आप ही इस धनुष का नाश करें। महादेव की इच्छा का मान रखते हुए श्रीहरि ने कहा कि समय आने पर वे उस धनुष को भंग करेंगे। भगवान शंकर द्वारा त्याग दिए जाने के पश्चात वो धनुष कुछ समय तक ब्रह्मा जी के पास ही रहा। बाद में उन्होंने उसे वरुण को दे दिया। वरुण देव ने पिनाक को देवराज इंद्र को रखने को दिया। बाद में इंद्र ने उस धनुष का दायित्व मिथिला के तत्कालीन राजा देवव्रत को दिया। यही देवव्रत मिथिला नरेश जनक के पूर्वज थे। पीढ़ी दर पीढ़ी होता हुआ वो धनुष जनक को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर उसे शिव धनुष कहा गया। महर्षि वाल्मीकि ने मूल रामायण में इसे शिव धनुष ही कहा है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसे पिनाक कहा है। एक अन्य कथा के अनुसार जब नारायण और महादेव युद्ध के लिए तत्पर हुए तो उस समय एक आकाशवाणी हुई कि ये युद्ध संसार के कल्याण के लिए संकट है, जिससे संसार का नाश हो जाएगा। इस पर श्रीहरि तो पहले की भांति धनुषबद्ध रहे, किंतु भगवान रुद्र ने आकाशवाणी सुनकर उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। बाद में वही धनुष जनक के पूर्वज देवरात को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि एक बार माता सीता ने केवल 7 वर्ष की आयु में उस धनुष को उठा लिया था, जिसे कोई हिला भी नहीं पाता था। तब राजा जनक ने ये प्रण किया कि वो उसी से सीता का विवाह करेंगे, जो इस महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। उधर भगवान विष्णु श्रीराम के रूप में अवतरित हो चुके थे। सीता स्वयंवर में श्रीराम रूपी नारायण ने महादेव की इच्छा को फलीभूत करने के लिए ही अंततः उस धनुष को भंग कर दिया। अर्थात वो महान धनुष महादेव की इच्छा से ही भंग हुआ। सीता स्वयंवर तो केवल निमित्त मात्र था। वास्तव में ये घटना सृष्टि के उस नियम को भी प्रतिपादित करती है, जिसके अनुसार सृष्टि में कुछ भी अनश्वर नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो अथवा वस्तु। समय पूर्ण होने पर सबका नाश होना अवश्यंभावी है। यही सृष्टि का अटल नियम है। जय श्री हरिहर। आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरिहर अवश्य लिखें। कहानी पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।